अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, यहूदियों की मक्कारी, इनकी गद्दारी कोई आज की नहीं है। ये लोग पैदाइशी तौर पर गद्दार होते हैं, इनकी नस्लों के अंदर गद्दारी है। इन लोगों ने मेरे नबी के साथ भी गद्दारी की थी, अय्यारी की थी। 5 हिजरी में एक जंग होती है, जंग खंदक या जंग एजाब, उसको जंग एजाब भी कहते हैं। 5 हिजरी में होती है। कुफ़ार और मुशरिकीन और उनके सहयोगी कबाइल जैसे बनो नदीर, बनो गतफान, बनो सलीम, बनो असद, बनो साद, बनो अशजा और दूसरे कबाइलों ने मिलकर मदीना के ऊपर मुसलमानों और इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए मदीना पर चढ़ाई की। उस वक्त मदीना के अंदर एक यहूदियों का कबीला था, बनो कुरैदा। उससे मेरे नबी ने मुआहिदा किया हुआ था कि न हम तुमसे लड़ेंगे, न तुम हमसे लड़ोगे, न तुम हमारे दुश्मन की मदद करोगे हमारे खिलाफ, न हम तुम्हारे दुश्मन की तुम्हारे खिलाफ मदद करेंगे। लेकिन ये लोग गद्दार हैं, ये लोग अय्यार हैं। जब कुफ़ार और मुशरिकीन और उनके सहयोगी कबाइलों ने, दूसरे यहूदियों ने मुसलमानों पर चढ़ाई की तो इन लोगों ने अपना मुआहिदा तोड़ दिया। मुसलमान इधर सामने कुफ़ार और मुशरिकीन और दूसरे कबाइल मौजूद हैं जो मदीना के अतराफ में कबाइल थे, सामने उनकी फौजें हैं और पीछे से बनो कुरैदा की फौज है। इन्होंने माहिदा तोड़ दिया, इन्होंने गद्दारी कर दी। ये लोग गद्दार हैं, आज से इनकी नस्लों में गद्दारी है। मुसलमानों, इनसे होशियार रहो। और उस जंग को जंग एहजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमाम कबाइलों ने और कुफ़ार और मुशरिकीन ने और यहूदियों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था, मिलकर मुसलमानों का नाम और निशान मिटाने के लिए आए थे। जिस तरह अमेरिका ने नाटो का एक गिरोह बना रखा है, इजराइल और नाटो और दूसरे देश मिलकर किसी देश पर हमला करते हैं, ये उस वक्त भी इस तरह के इतिहाद थे। इस तरह के लोगों ने मुसलमानों को मिटाने के लिए इस तरह की पहले भी साजिशें की थी। मुसलमानों को मिटाने के लिए यहूद, नसारा, मजूसी, इसी तरह मुशरिकीन सब मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान अय्यासियों के अंदर है, मुसलमान ख्वाब गफलत में सोया हुआ है। मुसलमानों ने न जाने कौन सा नशा कर लिया है, न जाने कौन सी जुस्तजू में लग गया है, न जाने मुसलमान कौन सी कामयाबी हासिल करने में जुटा हुआ है। न जाने मुसलमानों ने दुनिया के अंदर ऐसी कौन सी कामयाबी हासिल करनी है जो मेरे रब इनको कामयाबी नहीं देगा। अल्लाह रहम करे हमारे हालात पर, हमारी नस्लों के हालात पर।